नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज 2027 में देखिए खटाखट वर्सेस सपा चट, ये नौबत है। राजनीति की भाषा में सपा चट शब्द का अब सपा चट ही दरअसल ये कहलाएगा। कम से कम 2027 तक मान लीजिए ये सपा चट रहने वाला है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से मौन चल रहे योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। एक बार फिर बाबा एक्शन में नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने इंडिया गठबंधन के ऊपर निशाना साधा, युवा, महिला और किसान वोटरों को ठगने का आरोप लगाया। चुनाव में गठबंधन के वादे गिनाते हुए हिसाब मांगने तक की ताल ठोक दी। समाजवादी पार्टी भले एमवाई फैक्टर से पीडीए पर शिफ्ट कर चुकी है, लेकिन योगी आदित्यनाथ इसी एमवाई फैक्टर के सहारे पीडीए की काट खोजने में जुटे हुए हैं। इस रणनीति की पहली परीक्षा अब होगी यूपी विधानसभा के उपचुनाव में। देखिए कैसे सपा से पीडीए की लड़ाई अब सपा चट पर आई। खटाखट 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 में 27 में सपा चट के लिए तैयारी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी के दो लड़कों ने खटाखट अंदाज में बीजेपी को चारों खाने चित्त कर दिया। जिस यूपी में बीजेपी बंपर जीत का सपना देख रही थी, उसी यूपी में साइकिल और पंजे की जोड़ी ने बीजेपी को 33 सीटों पर समझा दिया और यूपी में साइकिल ने हाथ के साथ मिलकर फर्राटा दौड़ लगा दी। यूपी देश का वो सूबा बना जिसने बीजेपी के पूर्ण बहुमत का सपना चकनाचूर कर दिया और मोदी सरकार एनडीए सरकार बनकर रही। यूपी में बीजेपी की करारी शिकस्त के बाद हार की टोपी ट्रांसफर का दौर चला, मनमुटाव की खबरें आई। वहीं दूसरी तरफ इस जीत ने इंडिया गठबंधन के कॉन्फिडेंस को हाई कर दिया। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने खटाखट अंदाज में बीजेपी पर वार किया और बीजेपी की सरकार को खटाखट टकाटक हटाने का ऐलान कर दिया। जो हाथ का निशान है और जो साइकिल का चिन्ह है, ये दोनों एक साथ मिल गए हैं। साइकिल को हाथ के पंजे ने पकड़ लिया है। जीत निश्चित है। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक। और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। दिल्ली वालों ने जब से सुना कि गरीबों के लिए फैसले होने जा रहे हैं, तब से वो आपके प्रत्याशी के खटाखट 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 की नकल करने लगे हैं। अब जनता इनसे कह रही है कि अब आपको हटा देंगे, फटाफट फटाफट फटाफट। लेकिन इसी बीच अब 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई। बीजेपी ने लोकसभा की हार का बदला लेने का मन बना लिया और इसकी कमान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाल ली। और यूपी के दोनों लड़कों के खटाखट खटाखट पर तंज कसते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2027 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव में सपा सफा चट होने जा रही और बीजेपी कांग्रेस के 1 लाख रुपए के बॉन्ड का हिसाब मांगेगी। चुनाव में खटाखट 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 1 लाख का बॉन्ड कहां गया? 1 लाख का बॉन्ड खटाखट ने 27 में सपा चट के लिए तैयारी रखी। 27 में सपा चट 1 लाख बॉन्ड के लिए हम लोग भी मांगेंगे हिसाब। 1 लाख का बॉन्ड कहां गया? उधर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी विपक्ष को आड़े हाथों लिया। साफ कहा कि 2027 तो क्या, अब किसी भी चुनाव में वो जीतने वाले नहीं। समाजवादी पार्टी जो समाप्तवादी पार्टी बनने वाली है, जिसको सफा चट होने वाला जिसका समय आ गया है, जो झूठ बोल करके गुमराह करके कुछ सीटें ज्यादा लोकसभा में हमसे जीतने में कामयाब हो गए हैं, वह दुष्प्रचार करते हैं। उनके पास न मुद्दा है, न उनके पास कोई काम है, बेरोजगार हैं और उनका न 2027 में कोई संभावना है, अब न उनकी 2029 में कोई संभावना है और न 2032 में कोई संभावना है, न फिर 37 में कोई संभावना है। वह
सपने देखते रहेंगे मुंगेरी लाल की तरह, लेकिन हकीकत में कभी नहीं बदलेगा। खटाखट और सफाचट वाली जंग के ऐलान के साथ एक बात साफ हो गई कि 2027 की सियासी जंग एक बार फिर कांटे की होने वाली। वहीं योगी के सफाचट करने वाले बयान पर विपक्ष ने भी करारा हमला किया। विपक्षी नेताओं का साफ कहना है कि योगी पहले अपने ऊपर मंडरा रहे खतरे को खटाखट हटाएं। साथ ही कहा कि जनता जाग चुकी और 2027 में बीजेपी का सफाया यूपी से होने जा रहा है। पहले तो भाजपा में जो उनके ऊपर प्रहार हो रहा है वो उसको सफाचट करें नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को, वरना तो सीधा हमला उन्हीं पे हो रहा है। जिस तरीके से मंत्रीगण बोल रहे हैं, जिस तरह से विधायकगण बोल रहे हैं, योगी जी मैं कहूंगा तुम आगे बढ़ो, हम सब साथ। हमने देखा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब से समाजवादी पार्टी इतने बड़े अंतर से जीती है, वहां पे एक खलबली भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो प्रदेश की लीडरशिप है उसको लेके बन चुकी है। जरूरत इस बात की नहीं है कि वो हम लोगों के ऊपर कटाक्ष करें, जरूरत इस बात की है वो खुद इस बात को देखे कि आज उनकी पार्टी के अंदर कितना विरोधाभास पैदा हो रहा है। उधर बीजेपी ने भी साफ कर दिया है कि जनता को भ्रमित कर विपक्षी इंडिया गठबंधन ने लोकसभा में वोट तो ले लिया, लेकिन अब यूपी की भोली भाली जनता की आंखें खुल गईं और वो भ्रमित नहीं होने वाली। योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर एक किस्सा भी सुनाया। इंडिया गठबंधन के खटाखट पर निशाना साधते हुए सीएम ने 4 ठगों की कहानी सुनाई। सीएम ने कहानी में बताया कि किस तरह ठगों ने भोले भाले किसानों को ठगा था। चुनाव में खटाखट वैसा ही है। आप लोगों की बातों पर पंचतंत्र की कथा याद आती है। 4 ठग थे। एक किसान एक बकरी लेकर के जा रहा था, तो चारों ठगों ने कहा कि इस किसान से बकरी कैसे ली जाए। वो किसान बेचारा अपनी बकरी के बच्चे को कंधे में रख करके लेके जा रहा है, तो पहले ठग के पास से गुजरता तो बोलता, अरे काका ये सब क्या ले जा रहा है, ये कुत्ते के बच्चे को अपने कंधे में लेके क्या जा रहा है। किसान बोलता, अरे धूर्त कहीं के, ये कुत्ते का बच्चा नहीं बकरी का बच्चा है। अगले चौराहे पे जाता दूसरा ठग, अरे काका ये तो कुत्ते का बच्चा आप कहां लेके जा रहे हैं। वो बोलता है, उसको भी डांटता, अरे पागल हो गए क्या। चौथे ठग ने भी कहा तो किसान को विश्वास हो गया। उसको लगा कि भोला भाला किसान, अन्नदाता किसान, मेहनती किसान, उसको विश्वास हो गया यार एक व्यक्ति झूठ बोलेगा, लगता है कि मेरी दृष्टि दोष ही मुझे हो गया है, लगता है ये कुत्ते का बच्चा ही है। उसने फेंक दिया उसको। चारों ठगों का काम पूरा हो गया। इतना ही नहीं, बीजेपी के सहयोगी दल भी योगी के बयान का समर्थन करते दिख रहे हैं। उनका मानना है कि योगी के नेतृत्व में यूपी का विकास हो रहा और 2027 में भी जनता योगी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बनाएगी। देश को 67 साल जो है कांग्रेस के हाथ में सत्ता रहे, और कांग्रेस के उस नीति से गरीबी बढ़ रही थी, नौजवान की बेरोजगारी बढ़ रही थी, पिछड़ों दलितों का शोषण हो रहा था। माननीय मुलायम सिंह ने बड़े आंदोलन किया, बड़ा काम किया, लोगों को इकट्ठा किया कांग्रेस के अगेंस्ट कि भैया इसको हटाया जाके राज्य से केंद्र में। तो कांग्रेस का टावर ध्वस्त किया इतने सालों से, और समाजवादी पार्टी उस टावर को खड़ा कर रही है। आइए भाई हमारे वोट पर, हरे भरे वोट को कब्जा करिए, तो ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस है। इसलिए उन्होंने कहा सफाचट। उन्होंने कहा है तो उस हिसाब से काम कर रहे हैं। उदाहरण देखिए, 7 साल में एक भी दंगे उत्तर प्रदेश में नहीं, एक भी कर्फ्यू नहीं लगा। आज लोगों को बुलडोजर का डर सताता है। मुख्यमंत्री जी शायद आप अगर दलीय बात राजनीति से हट करके अब पत्रकारिता की हैसियत से अगर अध्ययन करेंगे तो सबसे ज्यादा दौड़ा करने वाला मुख्यमंत्री, मेहनत करने वाला मुख्यमंत्री अभी तक कोई अगर हमने देखा तो माननीय योगी आदित्यनाथ। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष का खटाखट वाला स्लोगन पूरी तरह से हिट रहा है और अब सत्ताधारी बीजेपी लोगों के बीच में ये मैसेज देने में जुटी हुई है कि विपक्ष की तरफ से जो भी वादे लोकसभा चुनाव के दौरान किए गए थे वो सिर्फ और सिर्फ वोट लेने का एक तरीका था। साथ ही साथ सत्ता पक्ष की तरफ से ये नैरेटिव भी सेट किया जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से जो पैसा जनता के खाते में भेजने का वादा किया गया था वो भी एक धोखा ही था। और इसी नैरेटिव के साथ बीजेपी साल 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस खटाखट ने बीजेपी को कितना डेंट पहुंचाया और कैसे इस खटाखट का तोड़ बीजेपी निकालेगी। साथ ही ये सवाल भी अहम हो जाता है कि 2027 में किसका पलड़ा कितना भारी है। तो बीजेपी के सामने 2024 के चुनाव ने कई परेशानियां खड़ी कर दी हैं। एक एक करके इनका हल बीजेपी ढूंढ रही है। खटाखट वाले अब सपा चट होंगे। पहला निशाना इस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने साधा है। तो 27 में कौन होगा
सपा चट। देखिए नजर क्या आया है अब तक 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष का खटाखट जो फॉर्मूला था वो हिट रहा। आपको याद होगा राहुल गांधी का बयान, जिसने खूब चुनाव में काम किया कि युवाओं महिलाओं के खाते में पैसा चुटकी बजाते डालेंगे खटाखट खटाखट। नतीजा क्या रहा आप जानते हैं। नतीजा ये रहा कि युवा महिला किसानों के वोट बैंक का फायदा सीधा इंडिया गठबंधन को मिला। युवाओं को रोजगार देंगे खटाखट, महिलाओं को 1 लाख देंगे खटाखट, किसानों की कर्ज माफी करेंगे खटाखट। ये तमाम बयान विपक्ष को फायदे का कारण बना। अब क्या कहा है योगी आदित्यनाथ ने वो देखिए। योगी ने जनता को भ्रमित करने का इसी के माध्यम से आरोप लगाया। कहा संविधान, आरक्षण और दलितों के हक को लेकर गलत नैरेटिव सेट कर जनता को इन्होंने ठगने का काम किया है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोगों से झूठे वादे करने का भी आरोप उन्होंने लगाया। 1 लाख के बॉन्ड का हिसाब मांगने की बात कही उन्होंने भरे सदन में। कहा इनसे हिसाब मांगेंगे 2027 में। इसके अलावा देखिए 2027 में खटाखट वर्सेस सपा चट, सपा चट नहीं बल्कि सपा चट, अब यह मुद्दा बनेगा। हालांकि यूपी की राजनीति में एक बात साफ है कि यूपी की सत्ता के सिंहासन पर बिना जात की राजनीति किए कोई बैठ नहीं सकता। इस चुनाव ये फिर साबित हुआ और यही कारण है कि जातीय जनगणना, पीडीए, एमवाई या गैर यादव, गैर मुस्लिम राजनीति एक बार फिर हावी होती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को बीजेपी के खिलाफ जीत का स्वाद चखने में 12 साल और 4 चुनाव लग गए। लोकसभा चुनाव में जीत के साथ अखिलेश और उनका गठबंधन बेहद उत्साहित है, लेकिन यूपी की सियासत में समाजवाद की वापसी के लिए जो फैक्टर सबसे ज्यादा कारगर रहा वो है अखिलेश का पीडीए फैक्टर, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। पीडीए के सहारे अखिलेश ने बीजेपी के किले को हिलाकर रख दिया। ये पीडीए गठबंधन 90% लोगों का है, जिसमें पिछड़े, दलित भाई, अगड़े, आदि आबादी और अल्पसंख्यक में मुसलमान भाई, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, सभी लोगों को शामिल किया है। पीडीए की रणनीति और इंडिया गठबंधन का साथ जनता ने दिया है। यही वजह है कि 2027 से पहले बीजेपी एक बार फिर जातिगत राजनीति का राग अलापने लगी और इसका सीधा सीधा उदाहरण है विधानसभा में गोमती नगर के मसले पर बोलते हुए आरोपियों की जात बताना, उन्हें सद्भावना वाले समाज से जोड़कर विपक्ष पर हमला करना। जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिन आरोपियों के नाम विधानसभा में लिए उनमें एक यादव और एक मुस्लिम है। इसे संयोग कहीं या प्रयोग, लेकिन ये दोनों ही आरोपी जिस जाति से आते हैं वो समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक रहा है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों के नाम को सामने रखकर समाजवादी पार्टी को बड़ा संदेश दिया। योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी के समर्थकों पर लगने वाले आरोपों को मजबूती देने का प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश की सियासत में लगभग 1 दशक से बीजेपी गैर यादव ओबीसी वोट बैंक को साधती रही है। साथ ही साथ उसकी कोशिश ये भी रहती है कि अन्य जातियों का वोट बैंक भी उसके साथ खड़ा रहे। बीजेपी की तरफ से यह भी दावा किया जाता रहा है कि चुनाव में यादव मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा उसके साथ खड़ा रहा है। हालांकि हाल के चुनावी परिणाम के आधार पर कई रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया गया है कि यादव मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ रहा है और यही वजह है कि जाति वाला कार्ड खेलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साल 2027 के विधानसभा चुनाव को साधने की जुगत में जुटे हुए हैं। उधर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर करारा वार किया। समाजवादी पार्टी को गुंडों की सरकार करार दे दी। समाजवादी पार्टी पीडीए के नाम पर धोखा दे रही है, ब्राह्मणों के नाम पर भी धोखा दे रही। सपा और ब्राह्मणों की सगी हो सकती है क्या? पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की सपा सगी हो सकती है क्या? उसका रिश्ता गुंडों से, अपराधियों से, माफियाओं से, दंगाइयों से है। वह अच्छे लोगों का साथ नहीं बर्दाश्त कर सकती। वह गुमराह करके सोचते हैं कि एक बार धोखा दे दिए हैं जनता को, फिर धोखा दे पाएंगे, उसमें सफलता नहीं मिलेगी। उधर योगी जाति वाला कार्ड खेल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर हमलावर है। उनका मानना है कि योगी अखिलेश के पीडीए से घबरा गए और जातिगत टिप्पणी करना उनको शोभा नहीं देता।
सदन में आपने गोमती नगर प्रकरण का लेके जिस तरह की बात कही वो अशोभनीय है, निंदनीय है। सदन में रह के आप बता रहे हो कि अमुक जाति के लोगों का नाम पढ़ के आप उनको अपराधी बता रहे हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं देखा कैसे 4 पहिए की गाड़ी तोड़ी गई है, किस तरीके से कांवड़ियों ने वहाँ पे उत्पात मचाया। वहाँ पे तो आपने कोई ट्रेन नहीं चलाई। और बुलेट ट्रेन का जिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि आप नरेंद्र मोदी जी को चिढ़ाना चाहते हैं कि बुलेट ट्रेन चलवा दूंगा। मोदी जी नहीं चलवा पाए, इसीलिए चिढ़ाते हैं। ये पीडीए एक बड़ा विचारधारा का विषय है और पीडीए का असर भी शुरू हुआ है। इसका असर मेरे साथ 2 साल 3 साल आते आते प्रदेश में असर करेगा, प्रभाव डालेगा। मुझे लगता है 2 तरह की लड़ाई है, संविधान को मानने वाले एक तरफ और संविधान को न मानने वाले, सिंगोल को मानने वाले एक तरफ। ये बड़ी लड़ाई है। अब इससे जो माहौल बन रहा है उसे योगी हैं, मोदी हैं, सब बौखलाए हुए हैं, उल्टा सीधा बात करते हैं, उनकी बात में दम नहीं है। 2027 को लेकर एक बात तो साफ है कि एक तरफ अखिलेश पीडीए प्लस अगड़े की राजनीति पर दांव खेलेंगे तो दूसरी तरफ बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर ही आगे बढ़ेगी। हालांकि 27 करण में किसका मुद्दा कितना कारगर होगा और यूपी के जातिगत समीकरण को कौन कैसे साधेगा, ये जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। आप जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीदें यूपी से ही थी। बीजेपी बम्पर जीत का यहां सपना देख रही थी 80 में 80, लेकिन यूपी में विपक्ष का पीडीए कार्ड ऐसा चला कि बीजेपी चारों खाने चित हो गई और 272 के जादुई आंकड़े से दूर मात्र 240 सीटों पर सिमट गई। वही एक वजह यह भी है कि एक बार फिर यहां पीडीए को फेल करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने जात वाला कार्ड खेला है। कैसे, चलिए उसे बीजेपी के वोट शेयर से हम समझने की कोशिश करते हैं। दिखाते हैं आपको कंपैरिजन। देखिए 2 चुनाव का 24 और 19 में। लोकसभा चुनाव 2024 देश भर में वोट शेयर देखिए बीजेपी का 36.56%। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव में देखिए 37.30%। हालांकि अंतर मात्र 0.74% का है, लेकिन ये इतना छोटा डिफरेंस भी बीजेपी को 303 से सीधा 240 पर ले आया। अब 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी में कैसा परफॉर्मेंस रहा पहले वो दिखाते हैं आपको, उसके बाद 2019 की भी बात करेंगे क्योंकि यहां पर बड़ी गिरावट है। देखिए 24 में 43.31%, ये बीजेपी का परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं। वहीं 19 में देखा जाए 49.98%। यूपी में ये गिरावट 6.67% की बड़ी गिरावट, जिसका नुकसान ये हुआ कि बीजेपी 62 से 33 सीटों पर सिमट गई। यानी पीडीए ने बीजेपी को बड़ी डेंट पहुंचाई और यही वजह है कि अब बीजेपी 2027 में पीडीए में दरार डालने की जुगत में लग गई है। ये शुरुआत हो रही है अभी। हालांकि पक्ष विपक्ष दोनों ने 27 के लिहाज से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और अपने अपने मुद्दों को धार देना भी शुरू कर दिया है। कैसे, वो हम आपको दिखाते हैं। 2027 की बिसात अभी कैसी नजर आ रही है। देखिए पीडीए फॉर्मूले को धार देने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है, बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर काम कर रही है। साफ है, स्पष्ट है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं। हार्डकोर हिंदुत्व उस पर काम कर रही है बीजेपी। अगड़ी जातियों में सेंधमारी की कोशिश अखिलेश यादव की नजर आ रही है। दूसरा, पीडीए प्लस ब्राह्मण का नया गठजोड़ भी इसके तहत उन्होंने तैयार कर दिया। तो जाति के बहाने गैर यादव वोट बैंक पर नजर है योगी आदित्यनाथ की। अभी तो उपचुनाव के लिहाज से पूरी कमान उनके हाथों में ही है। ऐसे में वो अपनी ही रणनीति के तहत इसे आगे ड्राइव कर रहे हैं। जो ड्राइविंग फोर्स है वो योगी आदित्यनाथ ही बने हुए हैं। अब यूपी चुनाव की इस तैयारी में किसका पलड़ा भारी है वो भी देख लीजिए। कैसे, समाजवादी पार्टी और बीजेपी की बात करें, इन्हीं दोनों के बीच मुख्य मुकाबला 24 लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन रहा है। हौसले तूफान की तरह है, हाई है। 2024 लोकसभा चुनाव में आप जानते हैं बीजेपी का ग्राफ गिरा है। इसके अलावा क्यों, इसके पीछे की वजह देखिए, पीडीए फॉर्मूला अखिलेश यादव का हिट रहा, जिस पर वो काम कर रहे हैं, इसको विस्तार देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पीडीए की काट नहीं मिल रही। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसकी काट ढूंढी जाए तो किस तरीके से ढूंढी जाए, यही एक सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को दिख रहा है। पार्टी में एकजुटता है, जाहिर तौर पर अच्छे दिन आते हैं तो सबका साथ भी मिलता है, लेकिन यहां पर देखिए मन मुटाव की खबरें, जिन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी, जिसका नुकसान पार्टी को हुआ। अब अगड़ी जाति के वोट बैंक पर अखिलेश यादव ने विस्तार करते हुए पीडीए का नजर गड़ा ली है। तो बीजेपी कोर वोट बैंक को एकजुट रखने की कोशिश कर रही है। कम से कम वो जो ब्राह्मण कोर वोट बैंक है 17 से 19% का, वो कहीं इधर उधर ना जाए। सरकार की नीतियों को चुनौती सीधा अखिलेश यादव दे रहे हैं, बार बार दे रहे हैं, सदन के भीतर भी, सड़क पर भी और वहां यूपी से भी। इधर पार्टी में आगे की रणनीति पर मंथन योगी आदित्यनाथ का चल रहा है। फुल फोकस उनका हार्ड हिंदुत्व पर है और अपनी लाइन उन्होंने तय कर ली है। यानी वर्तमान स्थिति को देखें तो फिलहाल समाजवादी पार्टी बीजेपी से आगे नजर आती है।
लेकिन जाति वाला दांव खेलकर योगी ने गैर यादव वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश तो कर ही दी है। ये कितना कारगर फॉर्मूला साबित होगा ये वक्त तय करेगा, लेकिन फिलहाल यूपी में मंडल बनाम कमंडल की राजनीति जरूर चरम पर नजर आ रही है। असर